नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, जहां आज भी दबा हुआ है बड़ा खजाना, यही एक रत्न को लेकर हुआ था एक बड़ा युद्ध। कभी सोने की चिड़िया रहे भारत में, यूं तो कई मंदिरों, गुफाओं व किलों में खजाने होने की बात सामने आती रहती थी, लेकिन आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ हजारों करोड़ों के खजाने होने की बात कही जाती है। दरअसल जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का प्राचीन काल से ही अति आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रहा है। शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और कई अन्य पुराणों में कई वर्णन किया गया है। इसी जम्मू जामवंत गुफा जो तवी नदी के तट पर स्थित है, वहाँ हजारों करोड़ के खजाने होने की बात कही जाती है। कई पीर फकीर और ऋषि मुनियों के इस गुफाओं में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू की जामवंत गुफा यानी पीर खो गुफा जम्मू नगर में पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपस्या थाली माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। वहीं इसके बाद इस गुफा में कई पीर फकीर और ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम पीर खो भी पड़ गया है। डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। मानता है कि ये रामायण के युद्ध में जामन, जो भगवान राम की सेना के सेनापति थे, युद्ध की संपत्ति के बाद भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामन जी ने उनसे कहा, प्रभु युद्ध में सबको लड़ाने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। इसका कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जामन जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवन से युद्ध किया। यह युद्ध लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं हुई, लेकिन जामवन श्री राम को श्री कृष्ण अवतार को पहचान गए और क्षमा मांगते हुए मणि वापस कर दी। साथ ही अपने पुत्र जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया था। जामवंत ने इस गुफा में शिव जी का एक रुद्राक्ष शिवलिंग बना कर कई सालों तक तपस्या की थी। एक रुद्राक्ष शिवलिंग अब भी इस गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है। देश विदेशों में लोग इस जामन शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामन गुफा पीर खोर में ही है और किसी भी जगह नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। भगवान प्रसन्न होकर राजा को प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी थी। राजा का भाई मणि को चुराकर भाग गया। जब जंगल में शेर के हमले में मारा गया तो शेर ने मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर प्रकाश मणि को हासिल कर लिया था।